अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय करते होंगे यूज़र अपनी लाइफ में। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आप देख रहे हैं vidhipo.com का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको पता है कि हम आपके लिए डिफरेंट टाइप की आईटी से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, YouTube की पिछले कुछ दिन पहले जो है वो एक नई अपडेट आई थी जिसमें कहा गया था कि YouTube शॉर्ट वीडियोस पर मोनेटाइजेशन ऑन करने वाला है। बिल्कुल, उन्होंने अब रिसेंटली एक नई अनाउंसमेंट दी जिसमें कहा कि 2023 में YouTube शॉर्ट्स फंड खत्म हो जाएंगे और YouTube पर प्रॉपर मोनेटाइजेशन शॉर्ट्स वीडियोस पर हो जाएगी, लागू हो जाएगी, जिसको जो है वो जनवरी के मिड में जो है वो शुरू किया जा रहा है और चैनल जो मोनेटाइज होंगे वो होंगे फरवरी 2023 के फरवरी में। शॉर्ट वीडियोस जो है वो मोनेटाइज, चैनल जो है वो मोनेटाइज होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं और किस टाइप की वीडियोस के ऊपर एड्स आएंगी इसके ऊपर भी जो है वो हम बात कर लेते हैं। अब शॉर्ट वीडियोस चैनल का जो क्राइटेरिया है वो क्या है जी, वो ये है कि आप 10 मिलियन व्यूज आपको हासिल करनी है, वॉच टाइम नहीं, 10 मिलियन व्यूज आपको अपने चैनल के लिए चाहिए होंगे और 1000 सब्सक्राइबर भी आपको चाहिए होंगे। कुल मिला के अब मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो दो तरह से हो गया है। एक तो पहले वाला जो था वो सेम वही क्राइटेरिया, यानी कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच टाइम, घंटों का वॉच टाइम चाहिए होता है। अब उसके साथ साथ जो है वो एक और नई अपडेट यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से आ गई कि 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज यानी कि 1 करोड़ व्यूज जो है वो आपको आने चाहिए, वो भी 3 मंथ के अंदर, यानी कि 90 डेज के अंदर अंदर 1 करोड़ व्यूज, 10 मिलियन व्यूज आपको हासिल करना होंगे अगर आपने अपने चैनल को शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करना है। तो अब यहां पर एक सवाल ये आता है कि अगर हमारे चैनल पहले से मोनेटाइज हैं तो क्या हमारे चैनल के ऊपर शॉर्ट अगर लगेगी तो उसके ऊपर एड्स आएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज YouTube ने बड़े वादिया तौर पर बताई है कि अगर आपके पहले से YouTube चैनल जो है वो मोनेटाइज हैं तो आपकी शॉर्ट्स वीडियोस जो लगेंगी आपके चैनल पर उस पर मोनेटाइजेशन ऑन रहेगी। अब दो क्राइटेरिया हैं, दोनों में से कोई एक भी आप अगर आप पूरा कर लेते हैं, चाहे आप 4000 घंटे वाला का वालों जो है वो क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं या आप 10 मिलियन व्यूज वाला जो है वो क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, इन दोनों सूरतों में आप जो है वो अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोस पर मोनेटाइज हासिल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप हासिल कर लें तो अब आप लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस दोनों से ही अर्निंग कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो एक नया ट्रेंड YouTube की जानिब से आप लोगों के सामने आया है और अब आपको अर्निंग करने का और भी ज्यादा जो है वो मौके मिल चुके हैं YouTube की जानिब से। अगर आप शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं टिकटॉक पर या कहीं और तो आपको YouTube पर भी अब आपको ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि YouTube आपको जो है वो एक मोनेटाइजेशन की अर्निंग सोर्स जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है कि भी आप बहुत आसानी के साथ अपनी शॉर्ट वीडियोस पर जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि भी यहां पर एक बहुत जरूरी चीज जो कि यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि अब शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी चीज की शॉर्ट वीडियोस बनाकर उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। तो YouTube की जितनी भी पुरानी पॉलिसी हैं उनको भी आपने मद्देनजर रखना है कि भी आपकी कंटेंट जो है वो एड फ्रेंडली होना चाहिए, उसके ऊपर एड आनी चाहिए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लोग, मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है, को मीनिंगलेस वीडियोस बना रहे हैं। तो मीनिंगलेस वीडियोस शॉर्ट के ऊपर अगर आप बनाएंगे, अगर आपके व्यूज आ भी जाते हैं, आपकी एड वहां पर जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी, वहां पर जो है वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आने के खतरे होंगे कि भी वो एड फ्रेंडली कंटेंट नहीं है और आपका चैनल भी हो सकता है कि मोनेटाइज ना हो। व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन आपके व्यूज आने के बावजूद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो इस तरह का कंटेंट आपने बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना जिसका कोई मकसद ही ना हो, मीनिंगलेस वीडियोस हो और इस टाइप की वीडियोस नहीं बनानी। अब शॉर्ट वीडियोस के ऊपर हमें चैनल्स क्रिएट करने चाहिए
और अच्छा कंटेंट जो है वो क्रिएट करके हमें अच्छी अर्निंग करनी चाहिए। किन टॉपिक्स के ऊपर हम जो है वो इसके ऊपर काम करें, अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप YouTube शॉर्ट्स के ऊपर जो भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कुछ ऐसा टॉपिक्स आपने सिलेक्ट करना है जिसमें आपका कंटेंट जो है वो आप खत्म ना हो। यानी कि आपने आज वीडियो लगाई तो उसके बाद आप सोच में पड़ जाए कि यार हम कौन सा कंटेंट जो है वो अब लगाएं। जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसमें आपके पास वीडियोस बहुत ज्यादा आती रहनी चाहिए या आपके पास पहले से मौजूद हो। इस टाइप के कंटेंट को आपने जो है वो यूज करना है, क्योंकि अगर आपने 10-15 वीडियोस लगा दी YouTube शॉर्ट्स के ऊपर और उसके ऊपर व्यूज भी आ गए और उसके बाद आप सोच में पड़ जाए कि अब मुझे कंटेंट कैसा तैयार करना, तो भाई छोटा कंटेंट जरूर है लेकिन आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी वीडियोस खत्म ही ना हो। आप कंटेंट लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं ताकि आप जो है वो वीडियोस जो है वो अच्छी अर्निंग कर सके। यूट्यूब के ऊपर जब भी आप कंटेंट सिलेक्ट करें तो अपना ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपके पास कि भी आपकी वीडियोस या आपका आइडियाज जो है वो आपके खत्म ना हो। इस चीज को पहले सबसे पहले आपने नोट करना है। उसके बाद आपने कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसा कंटेंट फाइंड करना है कि आप उसको बहुत इजीली आप उसको जो है वो बना सकें। मिसाल के तौर पर कि आप कुछ ऐसा कंटेंट ना तैयार करें जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि एक 30 सेकंड की वीडियो के लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करके आप जो है वो उसके ऊपर कंटेंट तैयार कर रहे हैं। इस टाइप का कंटेंट जो है वो आपने नहीं तैयार करना। आपने कुछ ऐसा तैयार करना है कि भी उसमें आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े और आप अपने चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस क्रिएट करें। इस चीज को जो है भी आपने जो है वो मद्देनजर रखना है। आपने कुछ ऐसे चैनल्स क्रिएट करने हैं जिसमें आपको सिंपल कोई इतनी ज्यादा बड़ी एडिटिंग की जरूरत नहीं करनी पड़ती या इतना ज्यादा जो है वो कंटेंट नहीं लिखना पड़ता, कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाना पड़ता। सिंपली आपने कोई शूट किया, शूट करने के बाद आपने उसके ऊपर हल्की सी एडिटिंग की और यूट्यूब पर आपने लगा दी और इसके बाद जो है वो नया कंटेंट फाइंड करना शुरू किया। तो इस तरह का आपने जो है वो कंटेंट तैयार करना है। तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए जो है वो YouTube शॉर्ट्स के मुख्तलिफ चैनल्स के आइडियाज आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें कैसे कंटेंट तैयार करना है, इस टाइप की कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।